शिकोहाबाद एटा रोड स्थित रोटी बैंक के सामने पिछले दिनों एक जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए घर को तोड़कर बीजेपी मंडल प्रभारी लिखवा दिया गया था। सपा सांसद अक्षय यादव विवादित जमीन प्रकरण में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उनके साथ शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा भी साथ रहे। क्षेत्रीय सांसद अक्षय यादव ने कहा, बीजेपी बुलडोजर की कार्यवाही केवल दलितों पर करती है, मुस्लिमों पर और विपक्ष के नेताओं पर करती है। बीजेपी अपने नेताओं के घरों पर कभी बुलडोजर नहीं चलाती। रातों रात हुई कब्जे की जमीन पर भाजपा के कुछ नेताओं के शामिल होने पर लगाया आरोप। जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने का दिया पीड़ित परिवार को आश्वासन। इस दौरान कड़ाके की सर्दी में तिरपाल के नीचे रहने वाले पीड़ित परिवार को सपा नेताओं ने आर्थिक मदद भी की। देखिए, ये लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है। इन्हीं के बच्चों के ड्रेस और कॉपी किताब का बगल में गोदाम है, उसी में आग लगी थी। आग की सूचना प्राप्त होते ही फिरोजाबाद से 2 फायर टेंडर और फिर सहायतार्थ टुंडला से 1 फायर टेंडर बुलाया गया और आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं है। आग को अब कंट्रोल में कर लिया गया। शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टिया पता चल रहा है और फिर बाकी जांच के बाद पता चलेगा। नुकसान का अनुमान अब इनके जो प्रबंधन है उनसे बात करके ही, कितना कॉपी किताब का गोदाम था और बच्चों के ड्रेसेस थे, ये संज्ञान में आया था, यूनिफॉर्म थे, उसमें आग लगी थी स्कूल से हट के बगल में। दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए उनके नेताओं पर कार्रवाई कर दी जाती है भाजपा के द्वारा, और जहाँ पे भी भाजपा के लोग शामिल होते हैं वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई बुलडोजर चलता है तो पिछड़े पे चलेगा, दलित पे चलेगा, मुसलमान पे चलेगा, और तो कहीं चलता नहीं है। अगर भाजपा के नेता इसमें शामिल हो, उनके घर पे भी बुलडोजर चलाने का काम ये सरकार करे। क्या हुआ? ये हुआ है 2-3 दिन से परेशान है लोग, क्या मामला है? ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये घर बना हुआ था। यहाँ पर कुछ रुपए देके जो दो पक्ष थे, इसमें एक पक्ष ने पूरा ज़मीन को बेच दिया है, जबकि कायदे में दोनों पक्षों पे ज़मीन को बेचना चाहिए था, उसके बाद घर को तोड़ना चाहिए था, कब्जा लेना चाहिए था। इसमें जो बताया गया है, इसमें भाजपा के कुछ नेता लोग शामिल हैं जिन्होंने कब्जा करने का काम करा है, मंडल प्रभारी हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जिसका जो हिस्सा है उसको उसका हिस्सा मिल जाना चाहिए, और जो दबंगई से घर को तोड़ा गया है उसके ऊपर कार्रवाई करके